रेहान मैडम, मैं इसके साथ पेस्ट्री दे देती हूँ। चाय ऐसे नहीं पीनी चाहिए। मरवत, मेरा दिल नहीं चाह रहा। खुशामदी दीजिए मैडम। वल्लाह बड़े सही वक्त पर आई हैं आप। रेहान मैडम का दिल कुछ परेशान है, शायद आपसे बात करके सही हो जाए। आई कैनॉट बिलीव दिस। तुम किस मुंह से मेरे घर आई हो? मैडम कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? तुमसे कह रही हूँ मैं। क्या काम है तुम्हारा? अपनी चीजें लेने आई हूँ, अभी चली जाऊंगी। अपनी चीजें लेने आई हो तुम यहाँ? मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारी चीजें। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने बताया मैं तो बहुत डर गई थी, बिल्कुल एकदम तन्हा हो गई थी। मैं फौरन आपके पास आई थी, मगर आपने बताया आप तलाक देना चाहते हैं मुझे। बिल्कुल सही समझा आपने ज़मरत मैडम। इसका मतलब है कि आप अपना आखिरी गेम खेल रही हैं। इंतहाई बेहुदा प्लानिंग है। आपके मुंह से निकलने वाले एक भी जुमले का असर नहीं हुआ मुझ पर। ये लो चीजें तुम्हारी, लो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब भी लो, ये लो। अपनी चीजें चाहिए तुम्हें? अभी लाती हूँ। आइजे, छोड़ो मुझे। ये लो और लो, उठाओ इन्हें और दफा हो जाओ यहाँ से, और फिर नहीं देखना मुझे। दफा हो जाओ। रेहान, ठहरो, बात तो सुनो। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी जिंदगी की गंदगी साफ कर रही हूँ। तुम रोकोगे अब मुझे? मैं समझ रहा था कि तुम अब तक काउंट डाउन हो चुकी होगी, हम बातचीत कर सकेंगे। काश ना आते तुम। तुम्हें नजर आ गया ना, मेरा दिमाग अभी तक खराब है और रहेगा। देर चुप रहोगी तुम, लोग सुन लेंगे। अपने कमरे में चल के बात करते हैं। हटाओ अपने गंदे हाथ, मुझे मत लगाओ। रेहान, मेहमद, मसला क्या है तुम लोगों का? जॉन सर, थैंक यू वेरी मच हर चीज के लिए। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अब तुम सिर्फ आराम करोगी। आज रात अच्छी तरह आराम करो, फिर कल क्या करना है ये बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके कैप्टन। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ, मतलब कोई दर्द वर्द हो तो मुझे फोन कर देना। ओके, टॉक टू यू लेटर। आईजे, क्या हुआ?
मियाँ और बीवी बात कर सकते हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही तेज बोलती हो। ठीक है, हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, मगर इस तरह की बातें आपस में ही खत्म की जा सकती हैं। और ये हमारी घर की बातें घर के अंदर ही रह जाती हैं। ठीक कह रहे हैं भाई, कंट्रोल नहीं हो सका। मेहमत के सामने आते ही मेरी आवाज बुलंद हो गई। मगर भाई हम अभी ही दोस्ती कर लेंगे, सॉरी कह के सुलह कर लेंगे, है ना मेहमत? आप नाराज ना हो प्लीज। अल्लाह अपना रहम करे। रेहान, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने जो कुछ कहा वो ठीक कहा रेहान। चलो आओ हम बैठकर बात करते हैं। बातचीत करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मेरी एडवाइस है कि तुम भी अपना मुंह बंद रखो। तुम किस कदर घटिया हो दूसरों को मत बताओ। मुझे जितना जलील होना था हो चुकी, अब और हिम्मत नहीं है। रेहान, हाँ हिलाल जी, उस्मान कासानी के साथ मीटिंग करना चाहती हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल मिलते हैं। हाँ मिस्टर नजीब, ये मेरा नाटक है या नहीं तुम देख लोगे। जमारत सुल्तान, मेरी बच्ची, बस करें। आए यहाँ बैठे, आए। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मेरी जान। तुम कैसी हो मेरी बेटी? इतना लंबा सफर किया, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं ठीक हूँ। वैसे जांसिल 1 मिनट के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुआ। फिक्र मत करें, मैं मुसलसल ऑब्जर्वेशन में थी। जांसिल की बात मत करना अब मुझसे। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। ऐसी सिचुएशन में फ्रेंडशिप भूलकर उसे डॉक्टर बनना चाहिए था। ऐसा ना कहें मॉम, वो मेरा भला चाहता था। और वो क्या करता मॉम? वो चाहता तो तुम्हें बेड रेस्ट पर कर सकता था, है ना? खुद सोचो, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना मॉम? अब मेरी बातें छोड़ें, अपनी बताएं क्या हो रहा है। मुझसे ऐसी बात आपने कैसे छुपाई मॉम? मुझे नहीं मालूम। मैं कोई भी तफसील नहीं बता पा रही अपने बारे में। ओके डियर, और भी बहुत गम है तुम्हारे सर पर। छोड़ो सब, ओके? कहानियां छोड़ें। ऐसा हो सकता है क्या? आप मेरी मॉम हैं। इधर आए। देखें, मैं हर वक्त आपके पास हूं, ठीक है ना? जांसिल भी ऐसा ही है। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम दोनों हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। आप इस बीमारी से निकल आएंगी, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, उदास मत हो, कोई जरूरत नहीं है। हो गया ऑपरेशन? सब कुछ ठीक है ना? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेन में अभी भी क्लॉट्स हैं।
इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, वरना ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है। इस हालत में वो सेकंड सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। क्या मतलब है डॉक्टर, मेरी बेटी को आप फिर से काटेंगे क्या? इसके दिमाग को मजीद नुकसान से बचाने के लिए सर्जरी जरूरी है। फिलहाल हमने मरीज को इंजेक्शन दे दिया है, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। पापा, या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी की अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार किया है। ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को हमारी खातिर नई जिंदगी अता कर दे। देखें, बात सुने डॉक्टर, अगर हम हवा को किसी और अस्पताल ले जाएं, आई डोंट नो, हम उसे इस्तांबुल भी लेके जा सकते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है मिस्टर चिनार, मगर सुबह तक इंतजार करना होगा। मेरी एक एडवाइस है आपको, इनकी ऐसी हालत नहीं कि आप इनको दूर लेकर जाएं। हमारे करने के लिए कुछ भी नहीं है। दुआ कीजिए, हवा साहिबा को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है। मुझे इजाजत दें। तुम ठीक तो हो ना? अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जरूर ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा होगा। मुझसे जो कुछ हुआ वो मैं करूंगी। अल्लाह, मुझे हर बुरी खबर से बचाना, मैं सह नहीं सकूंगी। तेरे प्यार का, तेरे प्यार का। यास्मीन, खैरियत है? तुम अस्पताल गई हुई थी बेटा? तो आपको पता चल गया। मुझे अफसोस है मिस्टर नजीब, बात करके भी इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। कम ऑन, हम इस बारे में बात करते हैं। मैं किसी किस्म का लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर किसी वक्त बात करते हैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम कोई एतराज ना करो, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, आइए मुख्तसर बात करेंगे। मैं सुन रही हूँ। बैठ जाओ बेटा। ये लड़ाई झगड़ा और हासादाना रवैया एक तरफ कर देते हैं। पहले कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या बात है मिस्टर नजीब, एक रात में ऐसा क्या हो गया? वही वगैरह तो नहीं नाजिल हो गई आप पर? इंटरेस्टिंग, मुझे आदत नहीं है सब की। अल्लाह मदद फरमाए। अपनी जहर उगलती जुबान को 1 मिनट रोक कर मेरी बात सुनो। अगर मैं आपका असली इरादा जान जाऊं तो शायद कुछ रिलैक्स हो जाओ मिस्टर नजीब। मालूम है, वैसे आज तक आपका किसी ऐसे इंसान से यकीनन पाला नहीं पड़ा होगा। सही कहा, मैं अभी तक तुमसे प्यार नहीं कर सका, मगर मैं कितना भी नजरअंदाज कर दूं, आखिर तुम मेरे पोते या पोती की मां बनने वाली हो, हम चाहें या ना चाहें। मगर इस बच्चे ने हमें बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपने जंगबंदी का फैसला कर लिया है। तुमको अभी तक इस बात का यकीन नहीं हुआ, मगर इस बच्चे से मेरा भी खून का रिश्ता है। इसी वजह से इस बच्चे की पैदाइश तक हर सूरत में इसकी हिफाजत, तंदुरुस्ती मुझे दरकार है। यास्मीन बेटा, इसीलिए इन हालात में तुम्हें एक मां की तरह सोचना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ रही होगी। मिस्टर नजीब, अगर आप मेरे बारे में बात करने के बजाय एक दादा होने की हैसियत से अपने मुतालिक सोचें तो कैसा होगा? मसलन चिनार को उस नाकारा औरत से अलग करवाएं,
और मेरा बच्चा अपने बाप के साथ जिंदगी गुजारे, वरना आपसे मेरी ये रिलेशनशिप ज्यादा अरसे नहीं चल पाएगी मिस्टर नजीब। इतना ही कहना है मुझे। तुम लोग कब से एक दूसरे के साथ हो? जब से हम इस बंगले में आए हैं या जब से इस कंपनी में साथ काम कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है रेहान? राइट, फर्क क्या पड़ता है? तजस्सुस, बस और क्या। मेरे आसपास रहते हुए तुम्हें मेरी कुर्बत में वक्त गुजारते हुए यही सोचते होगे ना तुम कि कितनी बेवकूफ औरत है, अभी भी नहीं समझी कि मैं इसको कितना बड़ा धोखा दे रहा हूं। रेहान, मेरा दिल नहीं चाह रहा ये कहकर तुम हमेशा मुझसे दूर भागते रहते थे। मैं बेवकूफ तब भी नहीं समझ पाई कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब मालूम होने से तुम्हें खुशी मिल जाएगी क्या? जानते हो मैं किस बात पे सबसे ज्यादा हैरान हूं? अगली सुबह किस तरह तुम मेरा सामना करते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। चलो उस कमजोर औरत को तो शर्म नहीं थी। तुम, मैं कितने सालों से तुम्हारी बीवी हूं। तुम अपने ज़मीर को क्या जवाब देते होगे? इसका मतलब है तुम्हें इतना ही तजस्सुस है? हाँ, क्या जानना चाहती हो तुम? पूछो, बताता हूं। इस वक्त तो मैं तुम्हें सिर्फ कत्ल करना चाहती हूं। अरे हाँ, बेगैरती करने वाले तो तुम हो, कसूरवार तुम हो, तो भला मैं अपना कमरा क्यों छोड़ूं, वो भी अपने ही घर में। तुम अभी दफा हो जाओ। रेहान, अब इतनी बातें काफी नहीं है क्या? इतनी रात को मैं कहां जाऊंगा इस वक्त? ये सब करने से पहले नहीं सोचा था? अब तुम अपने किए के लिए भुगतोगे। कल से आज तक हमने बहुत कोशिश की है। जो कुछ हमसे हो सकता था वो सब हमने किया, लेकिन अफसोस हम उसे बचा नहीं पाए। चली गई मेरी बेटी, चली गई। मेरी बेटी।
ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आपा नहीं मर सकती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने कितनी नेक नीयत से मेरी हमेशा खिदमत की है। आप ऐसा ना कहें। आपको एक दफा भी दवा का नागा नहीं करना चाहिए, और ये सब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं तैयार हूँ मिस्टर नजीब, आप जब चाहे हम जा सकते हैं। कहाँ जमरत मैडम? ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। टेस्ट वगैरह सामने करवाते हैं ताकि कोई शुबा ना रहे आपको। तुम कल रात गए नहीं थे क्या? या फिर तुम्हारी महबूबा ने सुबह सवेरे बाहर निकाल दिया तुम्हें? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा रेहान। कॉमन रूम में सोया था रात को। वाह वाह वाह, बहुत अफसोस हुआ। तन्हाई तो बड़ी मुश्किल रही होगी, वो भी दो औरतों को एक साथ बेवकूफ बनाते हुए। आपा, नहीं जाओ, नहीं जाओ, आओ मिलकर खेलें। नहीं जाओ। मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं छोड़ गई थी तुमको, तुम मुझे मत छोड़ो प्लीज। तुम नहीं मर सकती, तुम जिंदा हो। नहीं जाओ।
लगता है वहां जाने से तुम्हारा काम नहीं हुआ। मैं नहीं जानती। चिनार के आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि तो अपराध ने रट लगाई हुई थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी। चिनार के जाने के बाद पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई, उसने कैसे मना लिया मैं नहीं जानती। तुम जरा बात तो करके देखो अपनी तरफ से, फोन करो वापस आई है या नहीं, या वो अकेला ही आया है, क्योंकि कल रात उसने फोन नहीं उठाया। चिनार कल रात को वहीं पर रुक गया। क्या? मैं ये समझी कि तुम्हें मालूम होगा। नहीं, मैं नहीं जानती थी। इनमें सुलह हो गई? ऐसा कुछ नहीं, यानी वो ऐसे हालात में इसकी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तोपराग की बहन का एक्सीडेंट हो गया है और इसकी हालत बहुत खराब है। तुम ये समझो कि तोपराग चिनार से बहस करने की पोजीशन में नहीं है। इन हालात में चिनार अपनी बीवी के पास है, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। सही कहा। आखिर मैं क्या करूं? यहीं वेट करना। तोपराग, 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 क्या हुआ है? तोपराग, मेरी गलती है, मैंने अकेला छोड़ दिया था आपा को। मेरी वजह से मर गई, मेरी वजह से। नहीं तोपराग, हरगिज नहीं, मत सोचो ऐसा। तुम्हारी वजह से नहीं तोपराग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरा बेबी कैसा है? फिलहाल तो ठीक है, ब्लीडिंग भी रुक गई है और मूवमेंट भी बेहतर लग रही है। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे इस वक्त खुश होने में जल्दी ना दिखाओ। क्यों? अभी तो तुमने बताया सब ठीक है। मगर मैंने फिलहाल कहा है, यानी फिलहाल बहुत एहतियात करनी होगी, मेडिसिन अपने वक्त पे लेनी होगी और हर चीज का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। समझ रही हो ना तुम? ओके, समझ गई। अच्छा, कोई न्यूज है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ से? वापस नहीं लौटा अभी तक, उसी के पास है। तुम उसकी बीवी की बात कर रही हो? जानसिल, तुमने कुछ देर पहले मुझसे नहीं कहा कि तुम फिक्र ना करो, और अब तुम मुझे टेंशन दे रहे हो? अगर सच्चाई कबूल कर लो तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। अच्छा आओ चलते हैं। दामाद, बेटा तुमने जब मुझे टेलीफोन पे बताया कि मेरी बेटी होश आवाज में नहीं है, मैं बहुत डर गया। ओहो, मैं भी डर गया था। हवा के कमरे में थी, जमीन पे लेटी हुई थी, एकदम जैसे उसके होश उड़े हों। हाथ भी काट लिया था उसने। कहाँ है मेरी बेटी इस वक्त? ओहो, आप फिक्र मत करें, अभी अंदर है, बहुत बेहतर है वो। आप बैठे, डॉक्टर ने चेक किया, उसे स्टिचेस लगाए और वैक्सीन भी दी है। मेरी बेटी, इसका मतलब कि बहन का गम झेल नहीं सकी। नाजली के जनाजे पर भी उसने यही कहा था, वो पागलों की तरह
घूर के देख रही थी। जब वो ठीक हुई तो ये मुसीबत आन पड़ी उस पर। मुसलसल मेरी वजह से मेरी बहन मर गई, बार बार यही कही जा रही थी। उससे लेकर चले जाओ। कहाँ? घर पे? नहीं, इस्तांबुल। इस्तांबुल में? हाँ। तो फिर हवा का जनाजा? यही बेहतर होगा। यहाँ उसकी हालत और भी बदतर हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। यानी हमने उसे नाजली के जनाजे पर आने से मना किया था, पर उसने एक नहीं सुनी। हवा मुश्किल से वापस लाई थी। ठीक है, मगर एक बार वो अम्मी से पहले मिल ले, फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं, एक दूसरे को देखकर उसकी हालत मजीद बदतर हो जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं? देखो, तोपराग मेरा आखिरी सरमाया है। उससे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास होगी, तुम मुझसे सहारा दोगे तो वो ठीक हो जाएगी। समझे तुम? तोपराग मेरी बेटी, तुमने तो मेरे आवाज छीन लिए है। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारे बाबा कैसे जिंदा रहते? चलो आ जाओ, इस्तांबुल चलते हैं। चलोगी ना? बिल्कुल मेरी बेटी, अपने शोहर के साथ जाओ। देखो, यहाँ रहकर अपना दिल और मत जलाओ, और तुम फिक्र मत करो। जैसे ही हमारे काम पूरे हो जाएंगे, मैं और तुम्हारी माँ बहुत जल्द आ जाएंगे तुमसे मिलने। चलो, पहुँच के आपको फोन करता हूँ मैं। अल्लाह राजी हो मेरे बेटे। ये हवा का है? जी हाँ, उसके पास से मिला था, डॉक्टर ने दिया। ये मिस्टर यूसुफ को दे दीजिए। चलो। तुम्हारी वजह से हमारा मजाक बन गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहमद। गुड मॉर्निंग मिस रेहान। गुड मॉर्निंग। भाई कमरे में है? अभी तक नहीं आए। हाँ, वो सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। मगर वो आईजी आ गई? जी नहीं आई, एक हफ्ते की छुट्टी पे हैं। थैंक यू। हाय अल्लाह, घर पर भी नहीं आई, काम पर भी नहीं आई। तुम तो काफी उदास हो जाओगे उसके बगैर। हमें ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए कुछ प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें एनेस्थीसिया देनी होगी। आपको इनकी सर्जरी के लिए हमारे साथ ताउन करना होगा। बस हमें एक छोटा सा सैंपल लेना है, उसके लिए हम एग्जामिन करेंगे, और बाकी के जो टेस्ट हैं वो हम बाद में कर लेंगे। कुछ महसूस तो नहीं होगा? यानी कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मगर डोंट यू वरी, उनको महसूस भी नहीं होगा। आप तैयार हैं तो अंदर जा सकती हैं मिस अमृत। अच्छा मिस्टर नजीब, आपको यहीं इंतजार करना होगा। अल्लाह के हवाले, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। शुक्रिया। आइए।
चिनार, मेरे बच्चे तुम कांटेक्ट में क्यों नहीं रहे? मैं तो फिक्र से मर ही गई। हवा कैसी है अब? अम्मी, आप अब हमारे साथ नहीं रहे। क्या कह रहे हो? हाय मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, वो तो इतनी जवान थी मेरे बच्चे। हाय हाय चिनार, तो प्राग कैसी है? परेशान होगी वो तो मेरी बेटी। जी अम्मी, काफी परेशान है। यहाँ पे और परेशान हो जाएगी। एक हेलीकॉप्टर हायर किया है, शाम तक इंशाल्लाह हम घर होंगे। यही बताना था आपको। ओके बेटा, खैरियत से आओ। मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हाय हाय अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। चिनार कल रात वहीं था। नहीं, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुजफ्फर जी, कैसे हो मेरी जान? मैं तो हमेशा की तरह ठीक हूँ। हाँ, हर किसी के हॉलीडे पर जाने की वजह से तुम्हारा हाथ तंग होगा ना? बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बोर हो रहे होगे ना? शाम के वक्त किसी दिन ऑफिस आ जाओ ना। एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वैसे भी काफी अरसे से इंटरव्यू नहीं दिया। For God's sake डियर, मेरा कौन सा इंटरव्यू धमाकेदार नहीं होता? हाँ ठीक है मेरी जान, मैं इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर, मिसेस जमरत कैसी हैं? ऑपरेशन खत्म हो गया क्या? जी, हम उनको रूम में ले आए हैं, वो आराम कर रही हैं। ठीक तो है ना? आप फिक्र ना करें, आप यहाँ आराम से बैठें। वो भी मौजूद नहीं है तो हम कुछ बात कर लेते हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अभी हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आपकी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर है। क्या आपने उन्हें ये बात बताई है? ऐसी बात पेशेंट के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से मैं ऐसी खबर इन्हें अचानक बताने को तरजीह नहीं देता। जैसा कि आपको मालूम है, ऐसे हालात में सबसे बड़ी चीज करीबी रिश्तेदारों की इमोशनल सपोर्ट होती है। समझ गया, लेकिन अब क्या होगा? अगर फर्स्ट स्टेज होगी तो हम दवा के बगैर देखेंगे, और अगर सेकंड स्टेज होगी तो कीमियोथेरेपी होगी, ठीक है? या फिर ब्रेस्ट रिमूव करना होगा। मगर वो ठीक तो हो जाएंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज